हेलो दोस्तों, आज की एक और हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एआई क्या होता है, ये हमारे डेली लाइफ पर क्या प्रभाव डाल रहा है और एआई के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम तक, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल रॉकस्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एआई क्या होता है। एआई एक कंप्यूटर प्रोग्राम को खुद सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। यह उन कार्यों को करने के लिए मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है जिन पर हम आम तौर पर मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। अपनी क्षमताओं के आधार पर एआई के 3 प्रकार हैं: कमजोर एआई, मजबूत एआई और सुपर एआई। कमजोर एआई एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी सीमाओं से परे प्रदर्शन नहीं कर पाता, जो कि हमारे डेली लाइफ में आम है। मजबूत एआई किसी भी बौद्धिक कार्य को समझ और सीख सकता है जो एक इंसान कर सकता है। सुपर एआई मानव बुद्धि को पार करता है और किसी भी कार्य को मानव से बेहतर कर सकता है। अभी तक हमने ये जाना है कि एआई क्या होता है। अब एआई के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह एरर्स को काफी कम कर सकता है और एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ा सकता है। प्रत्येक चरण में एआई द्वारा लिए गए निर्णय पहले से एकत्र की गई जानकारी और एल्गोरिदम के एक फिक्स्ड सेट द्वारा फिक्स्ड किए जाते हैं। जब ठीक से प्रोग्राम किया जाता है तो इन एरर्स को शून्य किया जा सकता है। नंबर 2, एआई का एक और बड़ा बेनिफिट यह है कि एआई रोबोट को हमारे लिए काम करने की अनुमति देकर मनुष्य कई जोखिमों को दूर कर सकते हैं। चाहे बम को डिफ्यूज करना हो, अंतरिक्ष में जाना हो, महासागरों के सबसे गहरे हिस्सों की खोज करनी हो। मेटल से बनी मशीनें प्रकृति में प्रतिरोधी होती हैं और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी जीवित रह सकती हैं। इसके अलावा वे अधिक जिम्मेदारी के साथ सटीक कार्य प्रोवाइड कर सकते हैं और आसानी से खराब नहीं होते। नंबर 3, ऐसे कई स्टडी हैं जो बताते हैं कि मनुष्य एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही उत्पादक होता है। इंसानों को भी अपने कामकाजी जीवन और निजी जीवन को बैलेंस करने के लिए ब्रेक और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन एआई बिना ब्रेक के एंडलेस काम कर सकता है। वे इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से सोचते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट्स के साथ एक समय में कई कार्य करते हैं। वे एआई एल्गोरिथम की मदद से हार्ड रेपिटेशन वाले कार्यों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। नंबर 4, कुछ मोस्ट टेक्निकल रूप से एडवांस्ड कंपनीज डिजिटल सहायकों का उपयोग करके यूजर्स से जुड़ती हैं, जिससे ह्यूमन पर्सनल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कई वेबसाइटें यूजर्स द्वारा रिक्वेस्टेड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए डिजिटल सहायकों का उपयोग करती हैं। हम बातचीत में उनसे अपनी खोज पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ चैटबॉट इस तरह से बनाए जाते हैं कि यह बताना मुश्किल हो जाता है कि हम किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं या चैटबॉट से। नंबर 5, प्रैक्टिकल रूप से हर क्षेत्र में एआई कई इनोवेशंस के पीछे ड्राइविंग फोर्स है जो मनुष्यों को अधिकांश चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करने में सहायता करेगी। नंबर 6, मनुष्य भावनाओं से प्रेरित होता है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। दूसरी ओर एआई भावनाओं से रहित है और अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई पक्षपातपूर्ण विचार नहीं है, जो अधिक सटीक निर्णय लेना इंश्योर करता है। नंबर 7, हम अपने दैनिक कार्य के हिस्से के रूप में बहुत सारे दोहराए जाने वाले कार्य करेंगे, जैसे कि एरर्स के लिए दस्तावेजों की जांच करना और अन्य चीजों के अलावा धन्यवाद नोट भेजना। हम इन छोटे मोटे कामों को कुशलता से सेल्फ ड्राइव करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों के लिए उबाऊ कार्यों को खत्म कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक रचनात्मक होने पर ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड करने की अनुमति मिल सके। नंबर 8, आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट पर निर्भर हो गई है। हम विभिन्न प्रकार के ऐप्स का उपयोग करते हैं, जिनमें गूगल मैप्स, एलेक्सा, सिरी, विंडोज पर कॉर्टाना, ओके गूगल, सेल्फी लेना, कॉल करना, ईमेल का जवाब देना आदि शामिल हैं। विभिन्न एआई आधारित तकनीकों के उपयोग से हम आज के मौसम का भी अनुमान लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुख्य लाभ यह है, एक एआई रोबोट बनाकर जो हमारी ओर से खतरनाक कार्य कर सकता है, हम मनुष्यों द्वारा सामना किए जाने वाले कई खतरनाक प्रतिबंधों से पार पा सकते हैं। इसका उपयोग किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित डिजास्टर में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, चाहे वह मंगल ग्रह पर जाना हो, बम को डिफ्यूज करना हो, महासागरों के सबसे गहरे क्षेत्रों की खोज करना हो या कोयले और तेल के लिए खनन करना हो। नंबर 10, एआई ने ट्रीटमेंट के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें निदान और उपचार से लेकर दवा की खोज और नैदानिक परीक्षण तक के अनुप्रयोग शामिल हैं। एआई संचालित उपकरण डॉक्टरों और रिसर्चर्स को रोगी डेटा का एनालिसिस करने, संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इससे रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब हम एआई की कुछ नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, ऐसी मशीन बनाने की कैपेसिटी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का अनुकरण कर सके कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसके लिए बहुत समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। एआई को अपडेट रहने और लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे यह काफी महंगा हो जाता है। नंबर 2, एआई का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह लीक से हटकर सोचना नहीं सीख सकता। एआई
पूर्व फेड डेटा और पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ समय के साथ सीखने में सक्षम है, लेकिन अपने दृष्टिकोण में क्रिएटिव नहीं हो सकता है। एक एक्सलेंट उदाहरण बॉट क्विल है, जो फोर्ब्स की कमाई रिपोर्ट लिख सकता है। इन रिपोर्टों में केवल बॉट को पहले से अवेलेबल कराए गए डेटा और तथ्य शामिल हैं। हालांकि यह प्रभावशाली है कि एक बॉट स्वयं एक लेख लिख सकता है, लेकिन इसमें फोर्ब्स के अन्य लेखों में मौजूद मानवीय स्पर्श का अभाव है। नंबर 3, एआई का एक अनुप्रयोग एक रोबोट है जो प्रोफेशंस को विस्थापित कर रहा है और बेरोजगारी बढ़ा रहा है। इसलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि चैटबॉट और रोबोट द्वारा मनुष्यों की जगह लेने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की संभावना हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, एआई एप्लीकेशन अधिकांश थकाऊ और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं। हमें काम पूरा करने के लिए चीजों को याद नहीं करना पड़ता या पहेलियां हल नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम अपने दिमाग का कम से कम उपयोग करते हैं। एआई की यह लत आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। नंबर 5, नैतिकता और नैतिकता महत्वपूर्ण मानवीय विशेषताएं हैं जिन्हें एआई में शामिल करना मुश्किल हो सकता है। एआई की रैपिड प्रोग्रेस ने कई चिंताएं पैदा कर दी हैं कि एक दिन एआई अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ेगा और अंततः ह्यूमैनिटी को मिटा देगा। नंबर 6, बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि न तो कंप्यूटर और न ही अन्य मशीनों में इमोशंस होती हैं। मनुष्य एक टीम के रूप में कार्य करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम मैनेजमेंट आवश्यक है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रभावी ढंग से काम करने के मामले में रोबोट इंसानों से बेहतर हैं, लेकिन यह भी सच है कि मानवीय कनेक्शन जो टीमों का आधार बनते हैं उन्हें कंप्यूटर द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। नंबर 7, एआई इंटेलिजेंस विकसित नहीं कर सकता क्योंकि यह पहले से लोड किए गए फैक्ट्स और अनुभव पर आधारित तकनीक है। एआई एक ही कार्य को बार बार करने में स्किल्ड है, लेकिन यदि हम कोई एडजस्टमेंट या सुधार चाहते हैं तो हमें कोड को मैन्युअल रूप से बदलना होगा। एआई को मानव बुद्धि की तरह एक्सेस और उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अनंत डेटा स्टोर कर सकता है। मशीनें केवल वही कार्य पूरा कर सकती हैं जिनके लिए उन्हें विकसित या प्रोग्राम किया गया है। यदि उनसे कुछ और पूरा करने के लिए कहा जाता है तो वे अक्सर असफल हो जाते हैं या बेकार परिणाम देते हैं, जिसके महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी चीज को ट्रेडिशनल नहीं बना पा रहे।